हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई केक के स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई केक के स्विमिंग पूल की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में जादुई केक का स्विमिंग पूल हुआ करता था। स्विमिंग पूल के अंदर ढेर सारे जादुई केक तैरते थे। कहते हैं जो भी इंसान स्विमिंग पूल से केक निकाल कर खाता है अगले ही पल उसके ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। लेकिन उस स्विमिंग पूल की रक्षा करने के लिए वहां एक बहुत ही खतरनाक शेर पहरा देता था, क्योंकि जादुई स्विमिंग पूल के अंदर सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को ही जाने की इजाजत थी। बेईमान और धोखेबाज लोगों को शेर मार कर खा जाता था। इस डर से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में सुनैना नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ ममता के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। फिर एक दिन सुनैना की माँ एक अमीर सेठनी के यहाँ काम कर रही थी कि तभी सेठनी ममता से कहती है, सुनो ममता, मुझे पापड़ खाना है, तुम रसोई घर में जाकर मेरे लिए कुछ पापड़ भून कर ले आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। फिर ममता रसोई घर के गैस जलाकर पापड़ भूनने लगती है, लेकिन तभी अचानक सिलेंडर फट जाता है और ममता आग में बुरी तरह जल जाती है, जिस वजह से ममता को दिखाई देना भी बंद हो जाता है। लेकिन ये सब देख उस सेठानी को ममता पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उल्टा उससे डांटने लगती है। अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरे रसोई घर जला कर रख दिया, तुझे तो ठीक तरह से गैस जलाना भी नहीं आता। तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। अपनी माँ की हालत देख वो बहुत दुखी होती है। अरे माँ, ये क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा तो बुरी तरह जल गया है, चलो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ। सुनैना अपनी माँ को फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। सुनो, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। आप मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। सुनैना फौरन सेठानी के पास जाकर पैसे मांगती है, लेकिन वो सेठानी सुनैना को डांटने लगती है। तेरी माँ की वजह से मेरा पूरा रसोई घर जलकर बर्बाद हो गया है और उल्टा तुम मेरे पास पैसे मांगने आई है। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, चल निकल जा यहाँ से। इस तरह सेठानी सुनैना को डांटकर भगा देती है। दूसरी तरफ अस्पताल में पैसे ना भरने की वजह से सुनैना की माँ को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब देख सुनैना को बहुत दुख होता है। काश मैं अपनी माँ का ठीक तरह से इलाज करवा पाती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक सुनैना को जादुई केक के स्विमिंग पूल के बारे में पता चलता है और सुनैना वहां जाने का फैसला कर लेती है। देखो सुनैना, तुम वहां मत जाओ, उस जादुई स्विमिंग पूल के सामने एक खूंखार शेर रहता है, वो तुम्हें मार कर खा जाएगा। मैं किसी भी तरह अपनी माँ का इलाज करवाकर उसकी आंखों की रोशनी वापस लाना चाहती हूँ। इसके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। इतना कहकर सुनैना जादुई केक के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। तभी वहां मौजूद शेर सुनैना से कहता है, सुनो लड़की, तुम यहाँ एक नेक इरादे से आई हो और साथ ही तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जादुई स्विमिंग पूल में जाकर वहाँ मौजूद जादुई केक खा सकती हो। ये सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है और फौरन जादुई केक के स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है। सुनैना वहां से केक उठाकर खाने लगती है और अगले ही पल उसके ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। फिर सुनैना सभी सोने के सिक्के समेटकर अपने गांव ले जाती है। इस तरह सुनैना बहुत अमीर बन जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज करवाना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों में सुनैना की माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है और उसे सब कुछ अच्छी तरह दिखाई देने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो
आपने देखा दोस्तों जादुई केक के स्विमिंग पूल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे काम के रास्ते में चाहे जितनी भी खतरा हो, हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए और सुनैना की तरह हर खतरे का सामना करना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।